अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर है आइगन वैल्यूज़ के सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसकी वजह से हमने आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स और कैले हैमिल्टन वगैरह इतना कुछ सीखा। तो ये वाला लेक्चर देखने से पहले, पावर ऑफ मैट्रिक्स का जो लेक्चर है ये देखने से पहले आप उन सब लेक्चर्स को देख लीजिए। मैं आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक भी लगा दूंगा, वहाँ पे भी आपने जो है वो उसको सीक्वेंस से देखना है। सेकेंडली मैं डिस्क्रिप्शन में भी सीक्वेंस से लगा दूंगा कि लेक्चर 1 आपको कौन सा देखना है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, ठीक है। फिर आप जो है वो यहाँ पर आएंगे। इससे पहले जो है वो 2 लेक्चर्स देखने ज़रूरी हैं। ओके, सो यहाँ पर जो हमारा लास्ट लेक्चर है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जो इसका नाम भी है कि पावर ऑफ मैट्रिक्स। हमने ये इतना कुछ हमने क्यों सीखा, हमने आइगन वैल्यूज़ क्यों सीखी, आइगन वेक्टर्स क्यों सीखे, ये सारा जो है हमने पावर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए सीखा। अब पावर ऑफ मैट्रिक्स से क्या मुराद है? हमने नॉर्मली किसी भी नंबर की तो हम पावर फाइंड कर सकते हैं, जैसे 2 की पावर 5, 3 की पावर 10, व्हाट्सएवर जितनी भी पावर हो वो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है मैं किसी टेबल की किसी मैट्रिक्स की पावर फाइंड करने चलूँ तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता चलूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे कि अगर मैं 2 का स्क्वायर लेता हूँ तो इसको मैं करता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, तो 4। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई मैट्रिक्स है x, ठीक है, जिसकी पावर है 3, तो मुझे x को पहले x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उनके आंसर को दोबारा x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक मैट्रिक्स को बार बार मल्टीप्लाई करना जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी और एक हेक्टिक प्रोसेस हो सकता है। इस वजह से हम ये मेथड यूज़ करते हैं। तो इस मेथड के बाद वो जितनी भी आप उसके अंदर पावर डालेंगे वो आपको वहाँ पे सिंपली आंसर दे देगा। तो मूविंग ऑन द लेक्चर, यहाँ पर हमने जो लास्ट टाइम किया था आइगन वेक्टर्स के टॉपिक के अंदर, जो हमारे पास एक मैट्रिक्स था और उसके हमने 3 आइगन वेक्टर्स बनाए थे। यहाँ से आगे हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है पावर ऑफ मैट्रिक्स का, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ है डायगोनलाइजेशन, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है डायगोनलाइजेशन। अच्छा, अब ये डायगोनलाइजेशन क्या चीज़ है? नाम से आपको पता चल रहा है कि ये डायगोनलाइज यानी कि डायगोनलाइज एक मैट्रिक्स, यानी कि डायगोनल एक मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा और वो मैट्रिक्स जो है फिर हमारे पास आगे जो है वो यूज़ होगा। उस मैट्रिक्स के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमने बनानी है वो बनानी है मॉडल मैट्रिक्स, ठीक है। साथ साथ आपको नाम भी पता होने चाहिए कि आप क्या चीज़ लिख रहे हैं, क्या बना रहे हैं। ओके, सो मॉडल मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, इसको आप P कह लें, ठीक है। मॉडल मैट्रिक्स हमारे पास इन्हीं 3 वैल्यूज़ को यूज़ करके हम मॉडल मैट्रिक्स अपना बनाते हैं। ये वो 3 वैल्यूज़ हैं जो हमने अभी पिछले आइगन वेक्टर्स के टॉपिक में पढ़ी थी और हमने ये आखिर में आके फाइंड आउट की थी। ओके, सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ -2 1 1 -1 0 1 0 1 0। अच्छा, यहाँ पर हमने 2 बातों का ध्यान रखना है। एक कि जो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमें नज़र आ रहा है। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे है? ये 3/3 का है। अच्छा, दूसरी बात, ये 3/3 का कैसे है? क्योंकि हमने जो इससे पहले आइगन वैल्यूज़ निकाली थी, लेमडा की वैल्यूज़ वो थी -1 2 2। तो ये हमने यहाँ पर आप देखें कि 1 2 3 वैल्यूज़ हमने निकाली, तो 3 जो है वो 3 बना, और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो इसको हमेशा 3/3 ही होना था। तो हमारे पास यहाँ पे ये 3/3 बन गया। अच्छा, अभी जो है मैं इसको इरेज करके आगे चलता हूँ। जो हमारे पास एक फार्मूला है डायगोनलाइजेशन का, और उससे आगे जो है, बल्कि मैं यहीं पे लिखता हूँ, डायगोनलाइजेशन का जो फार्मूला है जिसको हम डी मैट्रिक्स बोलेंगे, वो हमारे पास आएगा P इनवर्स मल्टीप्लाई बाय A इंटू P। अच्छा, P जो है वो मेरे पास ये है, A मेरे पास जो है वो ये मैट्रिक्स है, P इनवर्स जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो P इनवर्स का हमें पता है कि हम P इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। P इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ P डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट या मॉड ऑफ P। तो इस तरफ मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेता हूँ सबसे पहले, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट हमारा 0 होगा तो हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकेंगे। इसलिए पहली चीज़ आपने इन्वर्स में डिटर्मिनेंट सबसे पहले देखनी होती है। -2 1 1 -1 0 1 0 1 0। यहाँ पर आप जो है वो स्ट्रेट बार लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं इसको ओपन करने के। मैं क्या कर लेता हूँ, एक आसानी कर लेते हैं कि हम इसको इस कॉलम से, ठीक है, हम इसको कर लेते हैं एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम
कॉलम 3। क्यों? क्योंकि इसमें ज़ीरो ज़्यादा है, तो पहले को मैं लिखूँगा तो वो मेरे पास सिंपली यहाँ पे आ जाएगा 0। अच्छा, उसके बाद इसकी जो है वो पोजीशन क्या है, ये देखें P21, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ छोटा सा 21, 22 और 23, 2 प्लस 3 मेरे पास क्या है 5 ऑड है, तो यहाँ पे साइन आएगा मेरे पास नेगेटिव। ये चीज़ें भी हम पहले कर चुके हैं जहाँ पे हम जो है वो साइन निकालते थे, ठीक है। साइन की वजह से हम सिंगुलर मैट्रिक्स निकाल के उसको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये ऑड है, इस वजह से मैंने माइनस लगा दिया, और ये 1, और बाकी मैंने इसका ये कॉलम, ये रो छोड़ के ऊपर नीचे वालों को मैंने क्या करना है, डिटर्मिनेंट में ले लेना है, -1 1, एंड लास्ट वन इज 0, तो उसके साथ प्लस लगाएं माइनस लगाएं, वो बस 0 ही है हमारे पास। ओके, सो 0 - 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 1 -2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 -1। अच्छा, जीरोस बस ख़त्म कर दें, -1 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 0, चलें। अच्छा, -1 इज़ 1। अच्छा, डिटर्मिनेंट तो हमारे पास 1 आया है, मतलब नॉट इक्वल टू 0, तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब इस साइड को इरेज करके जो है मैं आगे एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेता हूँ, फिर हम उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम एडजॉइंट ऑफ P फाइंड कर लेते हैं, जो कि हमें पता है हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ P इज़ इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे होता है P11, P12, P13, P21, P22, P23, P31, P32, P33, और इस सारे का ट्रांसपोज। अब ये P1, P2, P3 ये सब कैसे आएंगे, ये सब हमने P मैट्रिक्स से निकालने, जो कि खैर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं इसी को जो है वो यहीं से देख के मैं इस तरह सॉल्व कर लेता हूँ। सो सबसे पहली यह है P11, तो P11 देखें, सबसे पहले क्या है, सबसे पहली चीज़ देखनी है साइन। साइन क्या है मेरे पास, 1 और 1 दोनों को ऐड करें, 1 + 1 2 मेरे पास एक इवन है, तो साइन मेरे पास यहाँ पे प्लस का लगेगा। अच्छा, नेक्स्ट थिंग P11 ये है, ठीक है। तो बाकी नॉर्मली हम जैसे अपना डिटर्मिनेंट लेते हैं हम उसी तरह लेंगे, इसको आप छोड़ दें। इस वाले बॉक्स को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस -1 इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट वन P12 दे जो है वो ऐड करके ऑड आता है, तो नेगेटिव। अच्छा, 1 2 मेरे पास ये है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, तो माइनस इंटू -1 विल बी इक्वल टू -1। P13 इज इक्वल टू 13 जो है वो ऑड इवन बनता है, तो प्लस लगाएंगे। 13 ये है मेरे पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 -0, तो +1 इज इक्वल टू 1। P21 इज इक्वल टू 2 + 1 3 ऑड है, माइनस यहाँ पे आ गए ये -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, -0 0। P22 इज इक्वल टू 2 + 2 4, इवन हो गया, पॉजिटिव लगा दिया। अच्छा, 2 + 2 यहाँ पे आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आ जाएगा 0 +0 0। P23 इज इक्वल टू 2 + 3 5, तो यहाँ पे हो गया नेगेटिव, यहाँ पे आ गए हम। अच्छा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1, तो -1 -2 +1। अच्छा, ये हो जाएगा -2 + 1 -1, माइनस मल्टीप्लाई माइनस +1। अच्छा, P31 इज इक्वल टू प्लस, P31 क्या है मेरे पास, ये है -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, +0 इक्वल्स टू 0। P32 मेरे पास 3 + 2 5, नेगेटिव हो गया। अच्छा, यहाँ पर आ गए हम, तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। आई गेस हमने ये गलत किया। P31 कहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आ गया,
तो हमने इसको देखना है, 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, अच्छा -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो यहाँ पर ये आता है -1, यहाँ पर ये आता है -1। अच्छा P32 यहाँ पर पहुँच गए, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 -0, -2 इज इक्वल टू 2। P33 इज इक्वल टू 3 + 3 6, तो इवन हो गया, प्लस आ गया, यहाँ पर आ गए -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 याद रखें ये साइन जो हम नॉर्मली डालते होते हैं डिटर्मिनेंट का, ये वो है, और बाकी नॉर्मल साइन उसके साथ अपना खुद आएगा। अच्छा +0 0, माइनस +1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अच्छा P के जो है ये मेरे पास सारे आ जाते हैं, और अब जो है वो यहाँ पर मैं इसको पुट कर लेता हूँ, ठीक है। वैसे ये ऊपर जाता नहीं है, मतलब आप ऐसा देख लें, यहाँ पे मैं लाइन लगाई है और ये मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये ना हो कि अब ये लिख के सामने वो पुट कर दे फिर ऐसे करें, ठीक है। एक लिखने का एक तरीका भी आप जो है उसको बरकरार रखेंगे अपना। ओके, सो मैं यहाँ से शुरू करूँगा, यहाँ से मेरे पास ये लाइन में आ रहे हैं -1 -1 1 0 0 1 0 0 1 -1 2 1 -1 2 1। अब देखें हमारा एडजॉइंट पूरा नहीं हुआ, इसके ऊपर ट्रांसपोज है, ये ट्रांसपोज हमने ख़त्म करना है। ट्रांसपोज हमारा कब ख़त्म होता है, हम रोज़ को कॉलम्स के साथ या कॉलम्स को रो के साथ तब्दील कर देते हैं। तो ये पहला कॉलम है, इसको मैं पहली रो बना देता हूँ, -1 0 -1, दूसरा कॉलम -1 0 2, दूसरी रो बना दी, तीसरा कॉलम तीसरी रो बना दी। अच्छा अब ये मेरे पास हो गया एडजॉइंट, और P इन्वर्स मेरे पास वहाँ पर मौजूद है, ठीक है। P मोड जो है वो मेरे पास 1 है, तो मैं इस साइड को क्लियर करके जो है फिर मैं अपना एक इन्वर्स जो है वो मैं इजीली यहाँ पे लिख सकता हूँ आगे, ये बल्कि यहीं पे कर लेते हैं, हम थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं। P इन्वर्स इज इक्वल टू 1/1, ठीक है। ये मैं P मोड जो वो डिवाइड करो इसके नीचे, ठीक है, और बाकी ये मेरे पास आ गया -1 -1 1 0 0 1 -1 2 1। अच्छा इसको 1 से डिवाइड करेंगे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -1 -1 1 0 0 1 -1 2 1। ओके, सो ये हमारे पास लास्ट आ गया है P इन्वर्स, इस जिससे जो है हम आगे डायगोनल मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, और फिर डायगोनल मैट्रिक्स से हम अपना पावर निकाल सकते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स निकालते हैं इसके बाद। ओके, सो यहाँ पे मैंने सारे मैट्रिक्स लिख लिए, P इन्वर्स हमारे पास यहाँ पे है, A हमारे पास यहाँ पे, P यहाँ पे। अच्छा एक छोटी सी गलती यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे मैंने -1 लिख दिया है, यहाँ पर +1 आता है। आप जो है वो वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं कि मैंने इस जगह पे जो है वो गलती जहाँ पे की थी, आप उसको साइन करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता के जो है फिर मैंने यहाँ पे रेज कर दिया। अच्छा तो मेरे पास जो था डायगनलाइजेशन, जो डायगोनल मैट्रिक्स में बनाना था, वो मेरे पास था D इज इक्वल टू P इन्वर्स AP। अच्छा P इन्वर्स AP, P इन्वर्स मेरे पास ये है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ P इन्वर्स -1 1 1 0 0 1 -1 2 1, और A मेरे पास यहाँ पर ये मौजूद है 0 1 1 0 2 0 -2 1 3। अच्छा ऐसा करते हैं कि जो P है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके P को बाद में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास स्पेस थोड़ी सी बच जाएगी और हम आगे वहाँ पर लिख सकेंगे। ओके, सो इसके बाद हमारे पास आगे है अपना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 -1 मल्टीप्लाई -1 -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 0 -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0। अच्छा -1 मल्टीप्लाई बाय -2 +2 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3, ठीक है। अच्छा 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2
1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0। अच्छा लास्ट हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 1 मल्टीप्लाई बाय -2 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सारा ही सॉल्व हो गया, आ जाएगा -1 0 प्लस 0 प्लस 2 2 0 1 प्लस 1 2, तो ये आ जाएगा 2। सारा 0 है 0, ये भी तीनों 0 हैं 0, तो ये आ जाएगा 2। अच्छा 2 - 3 विल बी -1 6 - 2 4 3 प्लस 1 4 4 - 2 -2। अच्छा इससे आगे जो था मेरे पास ये p था, p मैं यहाँ से लिख लेता हूँ -2 1 1 -1 0 1 0 1 0। ओके सो यहाँ पर जो है वो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। -1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0। अच्छा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 2 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0। देखिए 2 0 0 0 मल्टीप्लाई 1 0 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 2 मल्टीप्लाई -2 -4 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 -2 2 मल्टीप्लाई बाय -2 ठीक है। अच्छा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी -2। अच्छा आई गेस यहाँ पर हाँ ये देखें 4 यहाँ पर आता है +2 ठीक है, यहाँ पर आता है +2। ओके 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। अच्छा 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0। तो इस सब को सॉल्व करके यहाँ पर आगे लिख लेते हैं। जो डायगोनल मैट्रिक्स है हमारे पास वो आ जाएगा 2 - 1 1 1 -1 0 0, ये सारा 0 है हमारे पास। ओके 4 - 4 0। अच्छा 4 - 2 2 0 0 0 ऐड हो गए 0 2 + 2 4 4 - 4 0 2 - 2 0 और 0 + 2 2। अच्छा यहाँ पर दो चीज़ें जो मैंने आपको बतानी थी। पहली बात ये कि हम जो टॉपिक कर रहे थे वो था हमारे पास डायगोनलाइजेशन। तो डायगोनलाइजेशन मतलब डायगोनल, तो हम मैट्रिक्स पे काम कर, जाहिर सी बात है डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा। तो ये मैट्रिक्स है हमारे पास, एक डायगोनल मैट्रिक्स आया है। अच्छा पहली बात ये डायगोनल मैट्रिक्स आया है ठीक है। एक चीज़ मैं आंसर अपना ये बताता है कि ये मैंने मैट्रिक्स ठीक कैसे बनाया है। फर्स्ट कि ये हमारे पास मस्ट बी डायगोनल होना चाहिए। डायगोनल का मतलब ये होता है कि सिर्फ डायगोनल में वैल्यूज़ ऑन हो, डायगोनल में वैल्यू मौजूद हो, बाकी ऊपर नीचे 0। तो सिर्फ डायगोनल में मौजूद है, ऊपर नीचे मेरे पास 0 है। अच्छा सेकंड रूल जो था ना इसका वो ये था कि वैल्यूज़ मस्ट बी, कौन सी वैल्यूज़ होंगी, आइगन वैल्यूज़। ये देखें ये टॉपिक जो है वो उसी से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप इसको सॉल्व करेंगे और बाद में जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास आइगन डायगोनल में होगा और डायगोनल में आपकी आइगन वैल्यूज़ होंगी ठीक है। अच्छा अब हमारे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स आ गया। तो मूव ऑन करते हैं आगे, जो हमारा मेजर टॉपिक है जिसकी वजह से हमने ये सब कुछ किया।
अपना पावर ऑफ मैट्रिक्स। तो उसको देखते हैं वो हमें क्या कहता है। सो यहाँ पर हम आ गए हैं। अब हमने इसके बाद पावर फाइंड करनी है। आपको याद हो ये फार्मूला हमने यूज़ किया डायगोनलाइजेशन के लिए। तो पावर के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे हम। थोड़ी सी चेंजिंग हमने क्या करनी है कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कोई भी पावर, जैसे कि मुझे a की पावर 13 जो है आप मुझे फाइंड आउट करके दें। अच्छा, आप मुझे ये पावर फाइंड आउट करके देंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर तब्दीलियाँ करनी हैं। वो ऐसे करनी है कि ये यहाँ पर जो है a इस तरफ है, d अलग है। तो आप क्या करें, आप इस पूरे स्ट्रक्चर को उठा के दे लें। तो यहाँ पे हो जाएगा p d p इनवर्स, ठीक है। ये d है, आप इसको p मत समझिएगा, ये d हो गया, इज़ इक्वल टू a। अब इसके ऊपर जो भी पावर है ना, ये इसको आप कांस्टेंट k कह लें, n कह लें, ठीक है। तो मैंने इसको कांस्टेंट k कह लिया। अब यहाँ पर जो भी पावर है वो सिंपली d के ऊपर आएगी, और ये इसके आगे पीछे ऐसे हम इसको सॉल्व करके हम यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो इसको आप मतलब थोड़ा सा ब्रेक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसको आपको ब्रेक करके दिखाऊं तो वो भी कर लेते हैं, चलें। मतलब यहाँ पर d है, p इन्वर्स ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ p से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे p से मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पर p डॉट p इन्वर्स a p इन्वर्स हो गया। ये ख़त्म हो गया। अच्छा, p d, यहाँ पे p इन्वर्स ख़त्म करने के लिए राइट साइड पे जो है वो p इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें। तो a p डॉट p इन्वर्स, तो ये कटिंग होगी। तो p d p इन्वर्स इज इक्वल टू a, ठीक है। जो चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। बस इतना याद रखें कि ये यहाँ पर है, इसको फ्लिप करके इधर लगा लें, बस इतना सा फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहुँच गए। अब हमने क्या करना है कि इस पावर को सॉल्व करना है, जो कि मेरे पास a13 है, उसको फाइंड आउट करते हैं यहाँ से आगे। तो a13 इज इक्वल टू p, क्या है हमारे पास, p है। पहले मैं इन दो मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेता हूँ, इस वाले मैट्रिक्स को जो है वो मैं बाद में आगे सॉल्व कर लूँगा। p मेरे पास है यहाँ पे, ये वाला मैट्रिक्स है -2 1 1 -1 0 1 0 1 0 एंड d जो है वो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, वो है 1 0 0 0 2 0 0 0 2। अच्छा, p इन्वर्स भी लिख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे मैंने 13 फाइंड आउट करना था, तो पहले इसमें 13 का आपको ट्रिक बता देता हूँ, फिर आगे जो है वो इससे मल्टीप्लाई करने को भी हम आगे देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखेंगे -2 1 1 -1 0 1 0 1 0। अच्छा, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना, तो यहाँ पर हमें फ़ायदा ये हुआ है कि डायगोनल मैट्रिक्स में हम ये पावर सिंपली अंदर डायगोनल के ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर ये कंप्लीट मैट्रिक्स के ऊपर यहाँ पर अगर पावर 2 भी होती ना, तो मुझे इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है। वो मैं पावर इन सब के ऊपर नहीं लेके जा सकता, सही है। तो यहाँ पर डायगोनल का हमें ये फ़ायदा हुआ कि जितनी भी पावर आएगी वो जो है वो ये नंबर अपने ऊपर उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और सॉल्व कर देंगे। 1 टू पावर 13 हमारे पास 1 ही होती है, 2 टू पावर 13, अच्छा 0 को आप छोड़ देंगे ऐसे ही, 2 टू पावर 13 जो है वो हमारे पास है 81 92 0 0 0 81 92। एंड सेम लाइक हमारे पास यहाँ पर जो है वो p का भी मैट्रिक्स जो है वो आ जाएगा यहाँ से आगे, बल्कि p के मैट्रिक्स को हम बाद में ही लिख लेते हैं। ओके, सो इसको ज़रा इरेज करके इसको मैं नीट कर लेता हूँ, उसके बाद हम p का मैट्रिक्स लिख के आगे सॉल्व करते हैं इसको। ओके, सो यहाँ पर हमने इसको नीट करके लिख लिया, तो इससे आगे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक छोटी सी ट्रिक मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी डायगोनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम एक ट्रिक में भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो मेरे फर्स्ट नंबर है इसको मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो इस ट्रिक से जो हम इसको थोड़ा सा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा -2 1, सेम आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास 81 92 है, सेकंड कॉलम का जो नंबर है डायगोनल का उसको आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे हो जाएगा -81 92 0 और 81 92। फिर आपको जो थर्ड नंबर है
आप इस थर्ड नंबर को डायगोनल के आप इस वाले थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास हो जाएगा 0, 81, 92 और 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायगोनल का एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करके आप इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे आगे जो है हमारे पास यहाँ पर जो है वो पी मैट्रिक्स आ जाता है और यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके, अब ये हमारे पास कोई दो जनरल मैट्रिक्स हैं, अब यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है हमारे पास, तो हम इसको डायरेक्टली ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो -2 मल्टीप्लाई बाय -1 तो हमारे पास आ जाएगा 2, 81, 92 मल्टीप्लाई बाय दिस -81, 92, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, दिस मल्टीप्लाई बाय 0, 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 0, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 विल बी 2, ये से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 8 लगा 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 और 1 3 और 16 माइनस में आ जाएगा। ठीक है, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 0। ओके, द नेक्स्ट वन 1 मल्टीप्लाई बाय -1, अच्छा 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 0, 81, 92 मल्टीप्लाई बाय दिस 81, 92, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, 81, 92 मल्टीप्लाई हो गया 81, 92, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 0, 81 मल्टीप्लाई बाय दिस 0, अच्छा 0 मल्टीप्लाई बाय -1, 0, 81, 92 मल्टीप्लाई बाय दिस 81, 92, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 0, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 0 प्लस 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 0, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस डालें माइनस डालें 0 0 ही होता है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस तो हमारे पास यही सेम आ जाएगा दोबारा प्लस 1 6 3 8 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 0। तो हमारे पास यहाँ पे a टू पावर 13 जो है वो हमारे पास आ जाएगी, इसमें से 2 माइनस हुए तो 81, 90, अच्छा यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर हमारे पास इसमें से 2 माइनस होंगे तो -16, 382, यहाँ पर हमारे पास इसमें से 1 माइनस होगा तो 81, 91 और ये सेम आ जाएगा 81, 92, यहाँ पर आ जाएगा -1, अच्छा 81, 92 सेम 0, यहाँ पर हो जाएगा 16, 384। तो इस तरीके से हम जो है पावर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे लेक्चर समझ आया होगा और आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करके आप इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। फर्दर आप इसी तरह कोई भी मैट्रिक्स ले लें, ठीक है, और आप जो है वो ये पूरा जो है वो प्रोसीजर आप इसको फॉलो करके तो उसकी पावर आप निकाल सकते हैं। देखिए दो मैट्रिक्स पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो वो हम जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे हो जाए पावर 13 हो जाए, पावर 15 हो जाए, पावर 100,000 हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस वजह से हम जो है वो ये मेथड यूज़ करते हैं। तो उम्मीद आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।